जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने दर्शन साहित्य यूट्यूब चैनल पर। जो भाई आरटीजीएस धर्म शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के जो मुख्य बिंदु हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम देख पा रहे हैं। अर्जुन विषाद योग इस अध्याय का नाम क्यों है? तो जो अर्जुन हैं उन्हें अपने ही गुरु, अपने ही आचार्य, अपने ही भाई, अपने ही संबंधियों के साथ जब युद्ध करने की स्थिति उत्पन्न हुई तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ कि मैं इनके सम्मुख कैसे युद्ध करूंगा, मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा। जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, जिन्होंने मुझे आज धनुर्विद्या सिखाई, उनको मैं कैसे इस युद्ध में उनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ होता है महाराजा धृतराष्ट्र के महामंत्री जो संजय हैं उनसे महाराजा धृतराष्ट्र युद्ध विषयक प्रश्न पूछते हैं। तो जो पहला श्लोक है वो देखते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है अर्थात जो धर्म भूमि है, और जो हमारे अर्थात कुरुभूमि है, हमारा जो स्थान है, उस स्थान पर मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों ने युद्ध की इच्छा के साथ जब उपस्थित हुए उन्होंने क्या किया। तो संजय बताते हैं आगे क्रम से, कहते हैं कि दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। सर्वप्रथम जब दुर्योधन की बात बताते हैं, वो भाई दुर्योधन उनके पुत्र हैं, तो दुर्योधन की स्थिति उन्होंने प्रथमतः उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि जो सेना का स्वरूप है उसको देखा दुर्योधन ने, और कैसा सेना का स्वरूप है तो थोड़ा सा हम सेना के स्वरूप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो कौरव पक्ष है उसके सेनापति कौन है? तो भीष्म पितामह, भीष्म 10 दिनों तक सेनापति रहे। द्रोणाचार्य जी पितामह भीष्म के बाद 5 दिन तक सेनापति रहे। उसके बाद कर्ण 3 दिन तक सेनापति रहे। तो कर्ण जो है वो 3 दिन पूरा सेनापति नहीं रहे, क्योंकि कर्ण का जो युद्ध में वध हो जाता है 18वें दिन, और उसके बाद फिर शल्य सेनापति बनते हैं। शल्य कौन है? तो शल्य कर्ण के ही सारथी थे। शल्य की आगे हम परिचय, आगे हम उनके बारे में और बताएंगे। पांडव पक्ष में देखते हैं तो सेनापति धृष्टद्युम्न रहे, और वो पूरे के पूरे 18 दिन तक कुशलता पूर्वक युद्ध का संचालन किए। सेना 11 अक्षौहिणी सेना कौरव पक्ष में थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडव पक्ष में थी। तो अक्षौहिणी सेना किसे कहते हैं? तो आप देख रहे हैं, जैसे हाथी 21,870 हाथी, रथ 21,870 रथ, घोड़े 65,610 और पैदल 1,09,350। तो कुल 2,18,700 की जो सेना का सामूहिक स्वरूप होता है उसे अक्षौहिणी सेना कहा जाता है। इसे चतुरंगिनी सेना भी कहा जाता है, क्योंकि सेना के जो 4 अंग होते हैं प्रधान, वो 4 के चारों अंग यहाँ उपस्थित होते हैं। हाथी और रथ को जो हम एक संख्या को हम 3 गुना कर देते हैं तो कुल घोड़े हो जाते हैं, और उसी संख्या को हम 5 गुना अगर कर देते हैं तो पैदल की संख्या हो जाती है। सर्वप्रथम दुर्योधन पांडव पक्ष की जो सेना है उनके प्रमुख 17 महारथियों के बारे में यहाँ अपनी स्थिति के सहित बताते हैं कि हाँ 17 जो महारथी हैं ये, इनको आप देखिए। किसको कह रहे हैं? ये आचार्य अर्थात द्रोणाचार्य जी से महारथियों के बारे में बता रहे हैं कि इनको आप देखिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो श्लोक है उस श्लोक को आप स्मरण कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ इनका सामान्य परिचय आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। तो जो युयुधान है, युयुधान कौन है? सात्यकी इनका एक नाम है, और ये यदुवंशी क्षत्रिय सत्यक के पुत्र हैं और श्री कृष्ण जी के सारथी भी हैं। तो यहाँ युद्ध श्री कृष्ण भगवान नहीं कर रहे हैं, तो अतः ये स्वयं भी एक योद्धा हैं। तो ये योद्धा होने के कारण ये युद्ध के लिए उपस्थित हैं। दूसरे विराट हैं जो मत्स्य देश के राजा हैं, और पांडव जो थे अज्ञातवास में इनके राज्य में ही निवास किया था। द्रुपद ये पांचाल नरेश हैं और द्रौपदी के पिता हैं। धृष्टकेतु चेदी नरेश शिशुपाल के पुत्र हैं। चेकितान राजा धृष्टकेतु के पुत्र और कैकेय देश के राजा हैं। काशीराज अर्थात काशी नरेश पुरोजित कुंती भोज के पुत्र
कुंती के भाई और अर्जुन के मामा हैं ये पुरजित। कुंती भोज कौन है? तो भोज देश के यदुवंशी राजा हैं, निसंतान सूरसेन की पुत्री प्रथा को, ये राजा निसंतान थे तो इन्होंने सूरसेन की पुत्री प्रथा अर्थात कुंती को इन्होंने गोद लिया था। शैब्य देविका के पिता युधिष्ठिर के ससुर हैं। देविका कौन है? तो युधिष्ठिर की जो दूसरी रानी है वो देविका हैं। युधामन्यु पांचाल देश के राजकुमार हैं। उत्तमौजा पांचाल देश के राजकुमार युधामन्यु के भाई। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र और वीर योद्धा हैं। प्रतिविंध्य, अब ये देखिए यहाँ से आगे जो 5 हैं ये 5 द्रौपदी, यहाँ श्लोक में द्रौपदी कहा गया अर्थात द्रौपदी के 5 पुत्रों का नाम है। तो जो प्रतिविंध्य है ये द्रौपदी और युधिष्ठिर के पुत्र हैं। सुत सोम जो है ये द्रौपदी भीम के पुत्र हैं। श्रुतकीर्ति ये द्रौपदी और अर्जुन के पुत्र हैं। शतानीक द्रौपदी और नकुल के पुत्र हैं। श्रुतकर्मा जो हैं द्रौपदी और सहदेव के पुत्र हैं। अन्य चाबहवासूरा कहा आगे, तो अन्य जो अन्य प्रमुख योद्धा से उन्होंने क्या दिशा दी है? तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जो साक्षात विष्णु भगवान के 8वें अवतार हैं। वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। अर्जुन के सखा हैं और श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशक हैं। धृष्टद्युम्न जो सेनापति हैं और द्रुपद के पुत्र हैं, द्रौपदी के भाई हैं और पांडवों के जो सेनापति हैं, जो सेना नायक हैं, वो धृष्टद्युम्न हैं। युधिष्ठिर, अब यहाँ 5 पांडवों का परिचय दिया हुआ है। युधिष्ठिर कौन? पांडवों में प्रथम है, कुंती के पुत्र हैं, धर्मराज के अवतार हैं। दूसरे भीम पांडवों में द्वितीय हैं, ये कुंती के पुत्र हैं, वायुदेव के अवतार हैं। अर्जुन पांडवों में तृतीय हैं, कुंती के पुत्र हैं, देवराज इंद्र के अवतार हैं। नकुल पांडवों में चतुर्थ हैं और जो पांडु की दूसरी रानी माद्री उनके ये पुत्र हैं और नासत्य के अवतार हैं। सहदेव पांडवों में पंचम है और माद्री के पुत्र हैं, दस्त्र के अवतार हैं। देखिए नासत्य और दस्त्र कौन है? तो देवताओं के जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार, तो ये अश्विनी कुमार 2 हैं, एक का नाम नासत्य है और दूसरे का नाम दस्त्र है। दुर्योधन पांडवों के पक्ष की सेना है उनके महारथियों को बताने के बाद अपने पक्ष के जो महारथी हैं उनके बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले द्रोणाचार्य जी से स्वयं को कहते हैं कि आप जैसे हैं तो आप जैसे महारथी हैं हमारे सामने। द्रोणाचार्य कौन है? तो भरद्वाज ऋषि घृताची नाम की अप्सरा पर मोहित होते हैं, जिससे उनका वीरपात होता है और उसे वो द्रोण नाम के यज्ञ पात्र में स्थापित कर देते हैं और जिससे उनका जन्म होता है। द्रोणाचार्य जी ने महर्षि अग्निवेश से विद्या ग्रहण की। तो अग्निवेश कौन है? तो अग्निवेश जो है भरद्वाज ऋषि के शिष्य हैं। उसके बाद परशुराम जी से उन्होंने अस्त्र विद्या भी ग्रहण की। शरद्वान की जो पुत्री हैं कृपी, उनसे इनका विवाह हुआ और भीष्म पितामह भीष्म जी ने कौरव पांडवों के धनुर्विद्या के आचार्य इन्हें नियुक्त किया था। पितामह भीष्म जी का परिचय देखते हैं। इनका नाम देवव्रत है। भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण इनका नाम भीष्म हुआ था। यह गंगा शांतनु के पुत्र हैं, 8वें वसु के अवतार हैं। इन्होंने आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। तीसरे हैं कर्ण। इनका एक नाम वसुसेन है जो बचपन का नाम था। कुंती के कन्या काल में सूर्य अंश से उत्पन्न हुए और इन्हें गंगा में कुंती ने प्रवाहित कर दिया। और इस तरह की जो संतान होती है उसे कानीन संतान कहा जाता है, जो विवाह से पूर्व उत्पन्न हो और माता द्वारा परित्यक्त हो, माता उसे छोड़ दे। तो अधिरथ और राधा ने पाला। राधा को इन्होंने गंगा जी के प्रवाह में एक टोकरी में इन्हें प्राप्त हुए थे। ये बाद में दुर्योधन द्वारा अंग देश के राजा नियुक्त हुए और इन्होंने जब कवच कुंडल देवराज इंद्र को दान कर दिया, इनके दान के कारण ही इनका नाम कर्ण पड़ा। चौथे महारथी इनके कृपाचार्य हैं। ये शरद्वान के पुत्र हैं और महर्षि गौतम के पौत्र हैं, कृपी के भाई हैं और कौरव पांडवों के अस्त्र विद्या के आचार्य हैं। जैसा कि हमने देखा पीछे, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों साथ में ही अस्त्र विद्या और धनुर्विद्या के लिए कौरव पांडव जो राजकुमार हैं इनको पितामह भीष्म जी ने नियुक्त किया था।
अश्वत्थामा महर्षि भरद्वाज के ये पौत्र हैं गौतमी, जिनका नाम कृपि है। देखिए मित्रों, गौतमी अलग नहीं है, ये कृपि ही है, इनका एक नाम गौतमी है। तो कृपि और द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं और ये वर्तमान में भी जीवित हैं। युद्ध के पश्चात जीवित रहने वाले महारथियों में से ये एक हैं। विकर्ण ये दुर्योधन के भाई हैं और दानवीर कर्ण के पुत्र का नाम भी विकर्ण था। सोमदत्त कुरुवंशी महाराजा प्रतीप के पौत्र तथा बाहलिक के पुत्र हैं ये सोमदत्त। अन्य प्रमुख योद्धाओं में हम देखते हैं तो जैसे कि दुर्योधन ये कुरुवंशी महाराज धृतराष्ट्र गांधारी के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र हैं, किंतु इन्हें युधिष्ठिर जो है सुयोधन नाम से पुकारते थे। जयद्रथ दुर्योधन के बहनोई हैं, दुश्शला के पति हैं और इन्होंने युद्ध में अभिमन्यु का वध किया था। कृतवर्मा ये हृदय के ज्येष्ठ पुत्र हैं। शल्य मध्य देश के राजा माद्री के भाई और नकुल सहदेव के सगे मामा हैं, किंतु इन्हें दुर्योधन ने छलपूर्वक अपने पक्ष में मिला लिया था, तो इन्हें मजबूरी में आकर के ये पांडवों के विरुद्ध अर्थात कौरवों के पक्ष से इन्होंने युद्ध किया था। देखिए थोड़ा सा परिचय है अस्त्र का। अस्त्र किसे कहते हैं? तो जो फेंक कर चलाया जाए, जैसे हम जब प्रयोग कर रहे हो तो हमारे हाथ में वो ना रहे। जैसे भाला है, तीर है और मिसाइल आदि जो प्रक्षेप अस्त्र हैं, प्रक्षेप अस्त्र उसका नाम ही है, जिसको हम प्रक्षेपण कर सकें, दूसरी जगह पर फेंक सकें या दूसरी जगह तक निक्षिप्त कर सकें। शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले, जैसे कि तलवार है, गदा है, हल, मुशल आदि। मित्रों, बंदूक को आप अस्त्र शस्त्र का मिला जुला स्वरूप कहेंगे, क्योंकि बंदूक में दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं। गोली जो है दूर तक नुकसान पहुंचाती है, दूर बैठे शत्रु को, और उसमें जो लगा हुआ जो छुरा है वो व्यक्ति को नजदीक जाकर के हम आसानी से मार सकते हैं। बंदूक इतनी सख्त होती है कि हम उसको दूसरी तरह से, जैसे बंदूक के बट से मारने आदि में प्रयोग करते हैं। इन सब की स्थितियां देखने के बाद पितामह भीष्म जी ने सर्वप्रथम शंख वादन किया और शंख वादन करके सिंह के समान जब गरज करके शंख बजाया। शंख बजाने का उद्देश्य ये था कि हाँ, हमारी जो सेना है वो हमारी सेना तैयार है। तो महत्वपूर्ण यहाँ बात यह है कि किस देवता ने कौन सा शंख बजाया। ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। धनंजय अर्जुन जो है इन्होंने देवदत्त नाम का शंख बजाया। मृगोदर भीम जो है महाबली, इन्होंने पौंड्र नाम का शंख बजाया। महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल जो है इन्होंने सुघोष नाम का शंख बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। देखो मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हनुमान जी का नाम। हनुमान जी का नाम कहाँ आता है श्रीमद् भगवत गीता में? तो आपको ज्ञात होना चाहिए, जो श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय है उसका जो 20वां श्लोक है, वहां कपित ध्वजा करके संकेत मिलता है। कपित ध्वज अर्थात ध्वज में विद्यमान जो कपि हैं, कपि अर्थात हनुमान जी हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने चित्र में भी आपको दिखा रखा है, ताकि चित्र के रूप से भी आपको स्मरण रहे कि ध्वजा के ऊपर हनुमान जी विराजमान हैं। सेनयो उभयो मध्य रथम स्थापयमेच्युत। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के आप स्थापित करिए, खड़ा करिए, दोनों सेनाओं के मध्य। किंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में जो विषाद है उस विषाद को पूरी तरह प्रकट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी प्रकार की समस्या होती है हम उसे पूरी तरह जब तक प्रकट नहीं करते हैं तब तक हम उसका शमन नहीं कर पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जी के सम्मुख ले जाकर के उनका रथ को खड़ा किया। सर्वप्रथम जो पूर्णता विषाद का जो उत्पन्न होना, यहाँ पर ही अर्जुन का पूर्ण विषाद उत्पन्न होता है, और पूर्ण विषाद उत्पन्न होना ही कायरता का एक लक्षण हो जाता है, जो अर्जुन के साथ हो गया। और अर्जुन ने आगे कहा 29वें और 30वें श्लोक में 8 तरह से अपना कायरता प्रकट की, कायरता दिखाई दी। और भगवान चाहते भी थे कि जो अंतर का जो विषाद है वो पूर्णतः प्रकट हो जाए, ताकि उस विषाद को हम उपदेश के द्वारा पूर्णतः दूर कर सके, थोड़ा नहीं पूर्णतः उसको हम निवृत्त कर सकें। तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा, क्या कहा? बोले दृष्टव्यम स्वजनम कृष्णा युत्सम समुपस्थम। मैं अपने जो
युद्ध की इच्छा वाले जो मेरे स्वजन हैं उनको मैं देख करके सीदंतिमम गात्राणि, मेरा शरीर कांप रहा है। मुखम च परिशुष्यति, मेरा जो मुख है वो, मेरी त्वचा जल रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और जो मेरा गांडीव है वो स्रंसते अस्ताद, मेरा जो गांडीव है वो मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। त्वचैव परिदह्यते कहा है, और क्या कह रहे हैं, न च शक्नोम्य अवस्था, तो मैं खड़े रहने की स्थिति में नहीं रहा। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन जो है मुझे खुद को मैं भूल रहा हूं, मैं अपने आप को स्मरण करने में समर्थ नहीं हूं। मुझे तो हर तरफ से मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। श्लोक संख्या 29 और 30 को आप देखिएगा और देख करके एक बार इसको श्लोक को भी तैयार करिएगा। और मित्रों, का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इस तरह के और वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका जो कोई प्रश्न बनता है उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका हम उचित समाधान अवश्य करेंगे। और अंतिम श्लोक, सबसे महत्वपूर्ण आपका अंतिम श्लोक है, शोक संविघ्न मानसः। उस स्थिति में शोक युक्त जो अर्जुन है उन्होंने क्या किया, तो अर्जुन ने शस्त्र को त्याग दिया और रथ के कोने में निरसहाय, किसी प्रकार की जो असहाय होकर के वो एक कोने में बैठ गए। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही हम इसका अगला वीडियो भी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।